से पहले राजनीतिक बयानबाजी जमकर जारी है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा इस बार एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही है, तो वहीं भाजपा चुनावी जंग में प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी कार्यकर्ताओं की टीम बुला रही है। इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने 15 साल यहां शासन किया, फिर भी उन्हें यहां के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे बाहर से कार्यकर्ता बुला रहे हैं। तो वहीं इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है बुलाने के लिए। देखिए क्या कुछ कहा। देखिए, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता हताश हैं, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता निराश हैं। यहाँ के नेताओं पे उनका आला कमान भरोसा नहीं कर रहा है। अब आला कमान तो कार्यकर्ताओं तक पे भरोसा नहीं कर रहा है। छोटे छोटे काम के लिए बाहरी नेता आ रहे हैं। अब बूथ स्तर के काम के लिए 200 बाहर के नेताओं को बुला रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के 15 साल तक कार्यकर्ताओं का इन्होंने शोषण किया। अब सरकार से जाने के बाद अब कार्यकर्ताओं के प्रति अविश्वास जता रहे हैं, बाहरी नेताओं को यहाँ पर बुला रहे हैं। ये भाजपा के तथाकथित देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अपमान है। जिसके पास नेता होगा वो बुलवाएगा ना। कांग्रेस के पास नेता बचा कहाँ। तो इनकी प्रियंका जी, जिन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया, 2 सीट पे सिमट गई। और ये राहुल गांधी को पूरा देश विपक्ष के लायक बचा नहीं, उसको लेके आते हैं और ला के ये रेल में आने की नौटंकी जब करते हैं, तब प्रदेश के युवा पीएससी मामलों को लेकर राहुल गांधी के सामने सवाल उठाते हैं कि भूपेश जी यहाँ पीएससी घोटाला हुआ है। वहाँ भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भूपेश जी झूठ बोलते हुए कहते हैं कि मुझे आपने शिकायत नहीं की, जबकि भूपेश बघेल जी जानते हैं कि न्यायालय ने 18 लोगों के नियुक्ति पर रोक लगाते हुए जांच का आदेश दिया है। उस पर युवा जब आरोप लगाते हैं कि हमने तो आपके सामने शिकायत की थी, ना तो उस पर राहुल जी कोई कार्रवाई करते हैं, ना तो खड़गे जी कोई कार्रवाई करते हैं। तो जिनके पास नेता रहेंगे वो तो बुलवाएंगे ना, जिनके पास नेता है ही नहीं तो वो कहाँ से बुलवाएंगे। इस